गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशोर, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को मॉडल में वुड का प्रयोग बताने जा रहा हूं। देखिए, वुड के कई प्रयोग हैं। मैं आपको उसमें पहला प्रयोग, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन करने के लिए करते हैं, वो बताने जा रहा हूं। देखिए, वुड का पहला प्रयोग करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी विनम्र निवेदन करने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। इसका देखिए स्ट्रक्चर होगा। देखिए, इसका पहला स्ट्रक्चर है। देखिए, सबसे पहले वुड का प्रयोग करेंगे। वुड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया के फर्स्ट पार्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए, वुड का प्रयोग कहां पर करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी विनम्र निवेदन करने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। अब विनम्र निवेदन क्या होता है। जैसे देखिए, अगर हमें किसी से कोई चीज मांगना है, उससे हम थोड़ा अगर गुस्से में या ताव से बोलेंगे तो वो हमें सामान नहीं देगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से अगर हमें कुछ भी लेना है, कुछ भी कार्य करवाना है, तो उसे हम प्यार से बोलेंगे, विनम्रता के साथ बोलेंगे, तो वह हमारा काम बड़ी आसानी से कर देगा। जैसे, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। देखिए, पहला इसका एग्जाम्पल। देखिए, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। अगर जैसे किसी से हमें अपना हेल्प लेना है, कोई काम करवाना है, उससे सहायता करवाना है, तो उससे अगर हम थोड़ा तैस में बोलेंगे, थोड़ा अकड़ कर बोलेंगे, तो हमारा काम नहीं करेगा। लेकिन उसे हम थोड़ा प्यार से बोलेंगे, विनम्रता के साथ बोलेंगे, क्या आप मेरी सहायता करेंगे, तो वो हमारा कार्य कर सकता है, वो कर देगा। तो जहां पर हमें किसी से विनम्रता के साथ कोई कार्य करवाना होता है, तो वहां पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे, यहाँ पर हम मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, मे यू हेल्प मी। लेकिन अगर हमें विनम्रता दिखाना है, प्यार से कोई कार्य करवाना है, तो हम वहां पर वुड का प्रयोग करेंगे। देखिए, इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले वुड, उसके बाद क्रिया, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। सब्जेक्ट, वुड के बाद सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, वुड का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, इसमें जैसा यस या कोई दूसरा क्रिया नहीं लगेगा, खाली क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। जैसे हम किसी से हेल्प मांग रहे हैं, तो उससे प्यार से करें, विनम्रता के साथ करें कि आप क्या मेरी सहायता करेंगे। तो देखिए, इसका अंग्रेजी होगा। सबसे पहले लिखेंगे वुड, इसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, आपके लिए यू, वुड यू। इसके बाद देखिए क्रिया क्या है, सहायता करना, हेल्प, वुड यू हेल्प मी। मेरी ऑब्जेक्ट है इसमें, देखिए मी। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। तो देखिए, जब हम किसी से विनम्रता के साथ, प्यार के साथ झुक के जब बात करते हैं, तो वहां पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। वुड, ये विनम्रता को दिखाया, पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखा रहा है। तो जब हमें किसी से कोई कार्य प्यार से, विनम्रता के साथ करवाना है, तो वहां पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम मे का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, लेकिन वो जितना विनम्रता वाला नहीं होगा। वहां पर हम अनुमति लेंगे तो वहां पर मे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें विनम्रता दिखाना है, प्यार के साथ कोई कार्य करवाना था, वहां पर वुड का ही प्रयोग करेंगे। वुड यू हेल्प मी। इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, क्या मैं आपका किताब ले सकता हूं। विनम्रता के साथ हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, विनम्रता निवेदन करेंगे, क्या मैं आपका किताब ले सकता हूं, तो वहां पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। वुड, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया आई, लेना। देखिए, क्रिया तो लेने के लिए टेक, वुड आई टेक आपका किताब। देखिए, क्या से जरूरत, क्या की जगह पर हमने सब पहले लिख दिया वुड। वुड, वुड आई टेक। देखिए, वुड हो गया, सब्जेक्ट हो गया आई, क्रिया हो गया लेना का टेक। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, आपका किताब, योर बुक, योर बुक। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, वुड आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं।
मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका एग्जाम्पल एक और बता रहा हूँ। देखिए, क्या आप मुझे 100 रुपए देंगे? क्या आप मुझे 100 रुपए देंगे? देखिए, हम यहाँ पर विनम्रता के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम वुड का प्रयोग है। क्या आप मुझे 100 रुपए देंगे? वुड। देखिए, यहाँ पर हो गया वुड, करता यहाँ पर आपके लिए यू, वुड यू। अब देखिए क्रिया क्या है? देंगे। वुड यू गिव? मुझे वुड यू गिव मी 100 रुपए? RS 100 रुपीज। देखिए, क्या आप मुझे 100 रुपए देंगे? वुड यू गिव मी 100 रुपीज? RS 100 रुपीज। क्या आप मुझे 100 रुपए देंगे? मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए, वुड का पहला हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन करने के लिए करते हैं। इस तरह से इसका बनेगा, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? ये देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस समय हम क्या करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका अगला एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। इसका अगला रूल, देखिए इसका अगला नियम है, इसका अगला स्ट्रक्चर है। देखिए, चाहूंगा के लिए वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, चाहूंगा के लिए वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, मैं यहाँ बैठना चाहूंगा, मैं वहां जाना चाहूंगा। जब चाहूंगा है तो सब्जेक्ट के बाद वुड लाइक प्लस टू प्लस क्रिया के फार प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, देखिए मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। देखिए, मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा, तो जहां पर भी चाहूंगा आएगा वहां पर हम वुड प्लस लाइक प्लस टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। देखिए, मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा तो क्या होगा? आई वुड, आई वुड लाइक। देखिए, सब्जेक्ट हो गया आई, मैं का हो गया अंग्रेजी आई, उसके बाद वुड, इसके बाद देखिए लाइक प्लस देखिए टू, आई वुड लाइक टू। अब देखिए क्रिया क्या है? खेलना। आई वुड लाइक टू प्ले, आई वुड लाइक टू प्ले। क्या खेलना चाहूंगा? क्रिकेट। तो हो जाएगा आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। देखिए, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैं के लिए आई, इसके बाद वुड लाइक टू प्लस क्रिया क्या? खेलना, उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट। इसके बाद देखिए दूसरा, वह हिंदी पढ़ना चाहेगी। देखिए, वह हिंदी पढ़ना चाहेगी, यानी वह लड़की है, महिला है, वह हिंदी पढ़ना चाहेगी। तो क्या लिखेंगे? सी वुड, सी वुड लाइक। देखिए, करता हो गया सी, इसके बाद वुड लाइक प्लस टू, सी वुड लाइक टू। अब क्या करना चाहेगी? पढ़ना, तो यहां पर लिख देंगे रीड। सी वुड लाइक टू रीड, वह पढ़ना चाहेगी।
देखिए इस तरह से बनेगा। अगर इसका अगर वाक नकारात्मक है तो इसका जैसे कह दिया जाए वह हिंदी नहीं पढ़ना चाहेगी तो क्या होगा, सी वुड नॉट लाइक टू रीड या स्टडी। सी वुड के बाद नॉट लाइक टू स्टडी, अगर यही रहे क्या से, अगर क्या क्या वह हिंदी पढ़ना चाहेगी तो क्या लिखेंगे, वुड सी लाइक टू रीड। सॉरी यहाँ पर हिंदी नहीं लिखे, हिंदी भी रहेगा यहाँ पर, हिंदी इसके बाद फुल स्टॉप। सी वुड लाइक टू रीड हिंदी, ऑब्जेक्ट देखिए मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पर हो गया हिंदी ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका अगला नियम बताऊँ। देखिए वुड का अगला प्रयोग करते हैं वर्तमान काल को बताने के लिए। अगर किसी वाक्य के अंत में देखने से गा गे लग रहा है कि ये कार्य फ्यूचर में है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि वर्तमान को दिखाते हैं, प्रेजेंट टेंस को दिखाते हैं। अगर कार्य से वर्तमान का पता चलता है तो इसको हम प्रेजेंट टेंस में इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। जैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। अब जैसे देखिए इसका वर्तमान में कैसे होगा, जैसे देखिए पहला एग्जांपल हुआ अभी अंग्रेजी पढ़ेगा। देखिए वाक्य के अंत में गा गे है, वह अभी अंग्रेजी पढ़ेगा। देखने में तो वाक्य के अंत में गा गे है तो ये फ्यूचर समझ में आ रहा है कि फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर में अंग्रेजी बनेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो अभी है, अभी यानी वह प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, वर्तमान काल को बता रहा है। वह अभी अंग्रेजी पढ़ेगा, यानी जिस समय हम कर रहे हैं तो वह अभी अंग्रेजी यानी वर्तमान में अंग्रेजी पढ़ेगा। तो इस तरह के वाक्य की अंग्रेजी हम उड के साथ बनाएंगे। यानी ये उड क्या बताएगा, प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। यानी वह अगर अभी या तुरंत अगर कोई कार्य कर रहा है, प्रेजेंट टेंस में कार्य हो रहा है, तो प्रेजेंट टेंस को बताने के लिए विल का प्रयोग नहीं बल्कि उड का प्रयोग करेंगे। तो किसका अंग्रेजी देखिए क्या होगा, वह देखिए अभी अंग्रेजी पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ही सब्जेक्ट हो गया ही। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम उड का प्रयोग करेंगे, ही वुड। यहाँ पर देखिए अगर गा गी देखने से तो लग रहा था फ्यूचर में, यहाँ पर हमें विल लगाना चाहिए था, लेकिन अभी जो है यहाँ पर अभी यह प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है। अगर सेंटेंस से वाक्य से हमें वर्तमान काल का पता चले तो हमें उसे वुड के साथ अंग्रेजी बनाना पड़ेगा, विल के साथ नहीं। तो ही वुड। अब देखिए इसके बाद क्रिया क्या है, पढ़ना, ही वुड रीड। ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी का होगा इंग्लिश। अब देखिए कब, अभी तुरंत, जस्ट नाउ। जस्ट नाउ, जस्ट नाउ माने अभी या राइट नाउ अभी। ही वुड रीड इंग्लिश जस्ट नाउ, वह अभी अंग्रेजी पढ़ेगा, यानी तुरंत अभी वर्तमान में वह अंग्रेजी पढ़ेगा। ये हो गया। देखिए ये वुड क्या बता रहा है, ये वुड बता रहा है प्रेजेंट टेंस को, यानी यह कार्य कहां हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में। तो हम यहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे, विल या शैल का प्रयोग नहीं होगा। ताकि एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे देखिए मैं अभी स्नान करूंगा। देखिए अभी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट टेंस को, यानी मैं अभी स्नान करूंगा। और वाक्य के अंत में देखिए गा गी आ रहा है, गा आया, यानी ये फ्यूचर को बता रहा है। वाक्य को देखने से हमें लग रहा है कि वाक्य के अंत में गा आया, यानी ये फ्यूचर टेंस में है, लेकिन ये फ्यूचर टेंस में नहीं है, ये किसमें है, प्रेजेंट टेंस में। यानी ये देखिए अभी बता रहा है कि मैं अभी स्नान करूंगा, यानी ये प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वुड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए होगा आई, मैं के लिए आई, इसके बाद वुड, आई वुड बाथ। देखिए स्नान करना के लिए आई वुड बाथ, कब नहाऊंगा, अभी, तो अभी के लिए होगा जस्ट नाउ, आई वुड बाथ जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। इसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ राइट नाउ भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका अगला एग्जांपल बताऊं। देखिए अगला एग्जांपल, देखिए अगला, रमेश इस समय बाजार जा रहा होगा। यानी हम जिस समय बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस समय रमेश बाजार जा रहा होगा, यानी काम प्रेजेंट टेंस में। ये देखिए ये किसको दिखा रहा है, देखिए वाक्य के अंत में गा है, यानी ये दिखा रहा है फ्यूचर टेंस को, भविष्य काल को। लेकिन वाक्य को अगर हम देखेंगे, इस समय क्या कर रहा है, वह वर्तमान को दिखा रहा है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दिखा रहा है, यानी जिस समय हम बोल रहे हैं इसी समय वह कार्य हो रहा है, यानी इस समय रमेश बाजार जा रहा होगा, यानी वर्तमान को दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम विल का प्रयोग, शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। देखिए यह वाक्य है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट को दिखा रहा है, जैसे रमेश इस समय बाजार जा रहा होगा, देखने से तो लग रहा है गा ये फ्यूचर, लेकिन ये फ्यूचर में नहीं बल्कि प्रेजेंट में है। इसके साथ हम देखिए ये कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसके साथ हम वुड बी का प्रयोग करेंगे। देखिए इसका अंग्रेजी होगा, रमेश इस समय बाजार जा रहा होगा, यह प्रेजेंट को दिखा रहा है, प्रेजेंट टेंस को। तो इसके साथ देखिए रहा रही है, कंटिन्यूअस में है, तो इसके साथ वुड के बाद बी का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। ये स्ट्रक्चर यहां से बदल जाएगा। यहां पर देखिए हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी प्लस V4, यानी क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। अब देखिए रमेश इस समय बाजार जा रहा होगा, तो सब्जेक्ट है रमेश, तो रमेश, अब देखिए रमेश वुड बी। अब देखिए रमेश हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद देखिए कंटिन्यूअस में है तो क्या वुड बी, इसके बाद देखिए क्या करे जा रहा होगा, तो वो में लिख देंगे, आएंगे गोइंग। देखिए रमेश वुड बी गोइंग, जा रहा है, कंटिन्यूअस है तो क्या हो गया गोइंग। अब कब कहां जा रहा है, बाजार, टू मार्केट। देखिए यहां पर हमने टू का प्रयोग क्यों किया, जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो जिस जगह पर जाता है उस जगह के पहले हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हो गया टू। अब कब जा रहा है, इस समय, तो इस समय के लिए लिखेंगे एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, यानी रमेश इस समय बाजार जा रहा होगा। देखिए यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर वुड बी का प्रयोग करा है, यहाँ पर हम विल बी का प्रयोग नहीं होगा। ये फ्यूचर में होता तो इसका हम विल बी का प्रयोग करते, जैसे रमेश बाजार जा रहा होगा तो फ्यूचर में होता तो उसके साथ हम विल बी का प्रयोग करते, लेकिन रमेश इस समय वर्तमान काल को बता रहे कि रमेश इस समय बाजार जा रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में हम वुड बी का प्रयोग करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। इसका जाके एग्जाम्पल और देते हैं का, देखिए माँ इस समय खाना पका रही होंगी, इस समय देखिए देखने से लग रहा है वाक्य के अंत में गागी, यानी ये फ्यूचर को दिखा रहा है, लेकिन ये फ्यूचर में नहीं है, प्रेजेंट टेंस में। माँ इस समय खाना पका रही, जिस समय हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी से, किसी से बात कर रहे हैं माँ के बारे में, माँ इस समय खाना पका रही होगी, यानी ये प्रेजेंट को बता रहे, काम प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, खाना प्रेजेंट टेंस में बन रहा है इस समय, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हो गया। इसके साथ वुड बी का प्रयोग करेंगे, विल या शैल का प्रयोग नहीं होगा। देखिए इसमें माँ इस समय खाना पका रही हो, क्या होगा मदर, इसके बाद देखिए मदर के बाद आएगा वुड, मदर वुड बी। अब देखिए मदर वुड बी, मेन वर्ब क्या है, पकाना, तो पकाने के लिए कुक, तो इसमें आ जाएगा कुकिंग,
मदर वुड बी कुकिंग, क्या पकाए, खाना, हो जाएगा फूड। अब देखिए इस समय की देखिए यही प्रेजेंट को दिखा रहा है, इस समय तो हो जाएगा एट दिस टाइम, एट दिस टाइम हो गया। देखिए इसकी अंग्रेजी, मदर वुड बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम, माँ इस समय खाना पका रही होंगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला नियम बताने जा रहा हूँ। देखिए अगला वुड का प्रयोग है। वुड का प्रयोग अगर कोई कार्य भूतकाल में हुआ है, कोई काम अगर भूतकाल में अगर भविष्य में किसी काम के करने के बारे में बताया जाता है तो वहां पर वुड का प्रयोग होता है। यानी कोई कार्य महीना, 2 महीना, 10 दिन, 5 दिन, साल भर, 10 साल पहले हुआ है और उस समय अगर भविष्य में होने वाले कार्य के लिए अगर बात की जाती है तो वहां पर हम वुड का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए 2 क्लाज होता है, पता है प्रिंसिपल क्लाज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लाज। यदि प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस भूतकाल में है तो सबऑर्डिनेट क्लाज भी जो आश्रित उपवाक है वो भी भूतकाल में होगा। अब जैसे देखिए इसका अंग्रेजी, देखिए ये है, माँ ने कहा कि मैं आगरा जाऊंगी। यानी एक कार्य देखिए माँ ने कब कहा, ये कहा 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, साल भर, 10 साल पहले माँ ने कहा मैं आगरा जाऊंगी। यानी यह कब की बात है, ये बीते हुए समय की बात हो रहा है, भूतकाल की बात बताई जा रहा है। माँ ने कहा मैं आगरा जाऊंगी, यानी जैसे इसमें 2024 चल रहा है, माँ ने 2023 में कहा कि मैं आगरा जाऊंगी, यानी ये भूतकाल का बात है। तो जब भूतकाल में कोई व्यक्ति कहता है कि भविष्य में किसी कार्य को करने के लिए तो इसके लिए हम वुड का प्रयोग कर। देखिए ये जो वाक्य बनेगा ये हो, इसमें 2 क्लाज है, एक होता है प्रिंसिपल क्लाज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाज। तो ये वाला वाक्य इतना जो है प्रिंसिपल क्लाज है और इधर का वाक्य जो इतना है ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाज, आश्रित उपवाक है। तो ये जब प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लाज जो आश्रित उपवाक है ये भी पास्ट टेंस में होगा। तो देखिए इसका कैसे अंग्रेजी बनेगा, माँ ने कहा कि, मदर सेड, देखिए की के लिए आएगा दैट, मदर सेड दैट। अब देखिए मैं आगरा जाऊंगी। देखिए ये वाला प्रिंसिपल क्लास देखिए हो गया पास्ट टेंस में, ये सेड क्या है, क्रिया का सेकेंड पार्ट, ये भूतकाल को दिखा रहा है। तो ये जो दूसरा वाक्य बनेगा मैं आगरा जाऊंगी, ये भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो देखिए मैं के लिए हो गया आई, अब आई के लिए किसके साथ क्या आएगा, देखिए वुड, आई वुड। अब देखिए आई वुड, अब कहा जाओगे, आगरा, आई वुड गो टू आगरा, गो टू, आई वुड गो टू आगरा। इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए ये वाक्य कितना है, प्रिंसिपल क्लाज, और इधर देखिए ये जो है क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लाज, आश्रित उपवाक। यदि प्रिंसिपल क्लाज भूतकाल में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लाज जो आश्रित उपवाक है ये भी पास्ट टेंस यानी भूतकाल में होगा। तो देखिए माँ ने कहा कि मैं आगरा जाऊंगी, मदर सेड दैट आई वुड गो टू आगरा। इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए उसने कहा कि तुम क्रिकेट खेलोगे, उसने कहा कि तुम क्रिकेट खेलोगे। देखिए उसने कहा, ये भूतकाल की बात है, उसने 2 दिन, 10 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, साल भर, 2 साल पहले कहा होगा। उसने कहा तुम क्रिकेट खेलोगे, यानी 2 भाई मान लीजिए तो छोटे एक भाई ने दूसरे भाई से कहा तुम क्रिकेट खेलोगे, यानी ये बात कर रहे हैं भूतकाल में, और खेलेंगे कब कर, भविष्य काल के लिए बात कर रहे हैं। यानी भूतकाल में ये बात कर रहे हैं कि भविष्य में ये कार्य करेंगे, यानी भविष्य में वो क्रिकेट खेलेगा।
तो देखिए यह कार्य भूतकाल में हुआ है। भूतकाल में भविष्य में होने वाले कार्य के लिए जब बात किया जाता है तो इसमें दो क्लास होता है, एक प्रिंसिपल, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास। तो ये वाक्य अगर भूतकाल में तो आने वाला जो क्लास है वो भी भूतकाल में होगा। तो इसके लिए हम उड का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर होगा ही माने उसने, ही सेड, की के लिए आएगा दैट, ही सेड दैट तुम क्रिकेट खेलोगे, तो देखो हो जाएगा यू वुड, यू वुड, देखिए यू वुड, इसके बाद प्ले क्रिकेट, यू वुड प्ले क्रिकेट, इसके बाद फुल स्टॉप। मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका अगला नियम बताऊं। देखिए अगला उड का प्रयोग करते हैं कल्पना करने के लिए, झूठी कल्पना करने के लिए उड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस उड बी प्लस नाउन। देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट उड प्लस बी प्लस, यहां पर हम V1 लिख सकते हैं, उड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जिसे कह दिया जाए रमेश एक क्रिकेटर होता, देखिए रमेश एक क्रिकेटर होता, देखिए ये क्या है, यहाँ पर हम रमेश के बारे में क्या, रमेश एक क्रिकेटर होता, ये हम यहाँ पर खाली कल्पना कर रहे हैं। रमेश क्रिकेटर है नहीं, वो हो नहीं सकता, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि रमेश एक क्रिकेटर होता, यानी हम बात कर रहे हैं वर्तमान में कि जो व्यक्ति जिसमें कोई काबिलियत था, एबिलिटी था क्रिकेटर बनने का, लेकिन वो क्रिकेटर बना नहीं, केवल हम उसके बारे में बात करें कि वह क्रिकेटर होता। अगर मान लिया हम 2 साल पहले की बात बताए कि रमेश अच्छा खिलाड़ी था, वो अच्छा क्रिकेट खेल रहा था, तो अच्छा खेल रहा था, लेकिन बाद में उसने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, नहीं खेल पाया, तो क्रिकेटर नहीं होता। तो हम उसी के बारे में बात करते कि वह एक क्रिकेटर होता। तो हम देखिए यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं, झूठा कल्पना है, वह क्रिकेटर है नहीं, वह क्रिकेटर होता। अगर अच्छा हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम किया होता तो वह एक अच्छा क्रिकेटर होता, लेकिन वह मेहनत नहीं किया, उतना कठिन परिश्रम नहीं किया, वह क्रिकेटर नहीं हुआ। लेकिन उसके बारे में हम बात करें, कल्पना करें कि वह एक क्रिकेटर होता। तो रमेश से क्रिकेटर होता तो क्या होता, रमेश वुड, रमेश वुड बी, रमेश वुड बी अ क्रिकेटर, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए रमेश हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद वुड बी अ क्रिकेटर, रमेश से क्रिकेटर होता। लेकिन देखिए ये कल्पना कर रहे हैं, केवल झूठा बात है, हकीकत में नहीं, रमेश क्रिकेटर नहीं हो सकता, वो तो लापरवाह हो गया, नहीं खेल पाया अच्छा। तो ऐसी कल्पना करने के लिए हम वुड बी का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तुम एक डॉक्टर होते, तुम एक डॉक्टर होते। देखिए मानो कोई विद्यार्थी है, पढ़ने में बहुत अच्छा था, 2 साल 4 साल पहले कठिन परिश्रम कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश बहुत बढ़िया पढ़ाई नहीं कर पाया, नहीं आगे जा पाया, तो फिर भी हम उसके लिए कल्पना करके कहते हैं कि वह एक डॉक्टर होता, यानी तुम एक डॉक्टर होते। लेकिन ये क्या, हम झूठ बात बोल रहे हैं, खाली उसकी कल्पना कर रहे हैं, ये खाली झूठ दिखावा कर रहे हैं कि वह एक डॉक्टर होता है, ये कल्पना है। तो ऐसी स्थिति में हम वुड बी का प्रयोग करते हैं। तुम एक डॉक्टर होते तो क्या होता है, यू वुड बी, यू वुड बी अ डॉक्टर। देखिए यू करता हो या वुड बी अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर होते, वह एक इंजीनियर होता, वह एक अध्यापक होता, वह एक खिलाड़ी होता, तुम एक अच्छे विद्यार्थी होते, तुम एक नेता होते। तो इस तरह के वाक्य के लिए हम वुड बी का प्रयोग करेंगे। ये क्या है, देखिए कल्पना कर रहा है, तो हम यहाँ पर वुड बी का प्रयोग करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका अगला नियम बता दूं। देखिए वुड का अगला प्रयोग करते हैं भूतकाल में। यदि कोई कार्य भूतकाल की आदत बताने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं, यानी भूतकाल में
किसी काम का अगर आदत है तो वहां पर हम वुड का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए, देखिए जब मैं 10 वर्ष का था, जब मैं 10 वर्ष का था, तो देखिए जब मैं 10 वर्ष का था तो मैं पतंग उड़ाया करता था। जब मैं 10 वर्ष का था तो मैं पतंग उड़ाया करता था। देखिए ये भूतकाल का आदत बता रहा है। जब मैं 10 वर्ष का था मैं पतंग उड़ाया करता था, मैं रोज पतंग उड़ाया करता था, यानी मेरी आदत है। तो देखिए इसमें दो क्लाज है, एक ये हो गया प्रिंसिपल क्लाज और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाज। तो देखिए जब दो क्लाज हो, जब इसमें दिया हो कि जब मैं 10 वर्ष का था, मैं जब 8 वर्ष का था, जब मैं 20 वर्ष का था, तो मैंने एक कार्य किया करता था, इसमें देखिए आदत बता रहा है। तो जब दो क्लाज होता है, ये होता है पहला प्रिंसिपल क्लाज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लाज। तो जब दो क्लाज होता है तो जो दूसरा वाला क्लाज होता है इसमें हम आदत बताने के लिए उड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका अंग्रेजी क्या होगा, जब मैं 10 वर्ष का था, इसकी अंग्रेजी होगा वेन। वेन माने होता है जब, कब भी होता है जब। वेन मैं 10 वर्ष का था, वेन आई वाज। देखिए वेन के लिए जब के लिए हो गया वेन, इसके बाद मैं के लिए आई। 10 वर्ष का था, आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड। 10 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर्स ओल्ड। जब मैं 10 वर्ष का था मैं पतंग उड़ाया, देखिए तो का अंग्रेजी नहीं बनेगा। जब मैं 10 वर्ष का था, वेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 वर्ष का था तो मैं पतंग उड़ाया करता था। कौन उड़ाया करता था, मैं पतंग उड़ाया करता, मेरी आदत है। कब की, भूतकाल में मैं पतंग उड़ाया करता था। तो यहाँ पर हो जाएगा मैं के लिए आई, इसके बाद उड़, आई उड़, इसके बाद देखिए क्रिया क्या होगा, फ्लाई, आई उड फ्लाई काइट, मैं पतंग उड़ाया करता था। अगर एग्जाम्पल और देखते हैं, देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जब मैं वाराणसी में था तो गंगा में स्नान किया करता था। तो मैं, यहाँ पर आएगा मैं, तो मैं गंगा में स्नान किया करता था। देखिए इसमें भी दो क्लाज है। जब मैं वाराणसी में था, ये हो गया प्रिंसिपल क्लाज, और मैं स्नान किया करता था, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाज, आश्रित उपवाक। ये वाला जो वाक है दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज पर आश्रित है, डिपेंड है। तो देखिए दो क्लाज है, तो जब दो क्लाज होता है, एक होता है प्रिंसिपल क्लाज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लाज। तो दूसरा क्लाज जो होता है, एक क्या दिखाता है, भूतकाल की आदत। तो इस तरह के वाक्य में जो दूसरा सेंटेंस है, दूसरा क्लाज जो सबऑर्डिनेट क्लाज है, इसमें सब्जेक्ट के बाद उड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट पार्ट। तो देखिए जब मैं वाराणसी में था, तो हो जाएगा व्हेन आई वाज इन वाराणसी, इन, देखिए जब मैं वाराणसी में था, यहाँ पर हम कामा लगा देंगे, यहाँ भी कामा। तो देखिए मैं गंगा में स्नान किया करता था, मैं गंगा में स्नान किया करता था, ये देखिए भूतकाल की आदत बता रहा है। मैं गंगा में स्नान किया करता था, ये भूतकाल की आदत बता रहा है। तो क्या कहेंगे, उड आई उड बाथ इन गंगा, इन गंगा। इस तरह से देखिए इसकी अंग्रेजी बनेगा,
जब मैं वाराणसी में था, व्हेन आई वाज इन वाराणसी, व्हेन आई वाज इन वाराणसी, मैं गंगा में स्नान किया करता था। आई वुड बाथ इन गंगा। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।